बहन अपने भाई से ही शिद्दत वाला प्यार करने लगी थी और ये बात जब परिवार वालों को पता चलता है तो परिवार में कोहराम मच जाता है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहन भाई का जो रिश्ता होता है पाक और पवित्र होता है। और जब परिवार के लोग समझाते हैं बहन को और भाई को, तो भाई भी बोलता है कि मैं अपनी बहन से शादी करूंगा। और परिवार विरोध करता है और दोनों अपना घर परिवार छोड़ के भाग जाती है और एक किराए के मकान में जाके रहने लगती है। और वक्त गुजरता है और कुछ महीनों के बाद ही जो लड़की अपने भाई के साथ भागी हुई थी उसकी लाश जली हुई एक सूटकेस में मिलती है। पुलिस जब लाश को देखती है और पता करती है कि कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती है, तो उस लाश की और उसका हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था, जिसके साथ वो लिविंग में रह रही थी, जिसके साथ वो घर परिवार छोड़ के भागी हुई थी। सवाल ये था कि आखिर ये क्या हुआ था, आखिर कैसे भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी, क्यों कर दी, और दोनों की प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई। ये पूरी कहानी को जब आप शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे और इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि इस टाइम पे रिश्तों में और जो रिश्ते जो बिल्कुल अलग होते हैं, जो वो इस इंसानियत को कलंकित करते हैं, उन रिश्तों में जब कुछ ऐसा होता है तो फिर ऊपर वाला भी आप क्या अंजाम देता है और इंसान खुश रह पाता है या नहीं, वो पूरा वीडियो में पता चलेगा। और चलते हैं आखिर इस वीडियो में पूरा शुरू से लास्ट तक। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप सब कोई अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो घटना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की है। और 26 जनवरी की सुबह सुबह जब पूरा देश रिपब्लिक डे मनाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ था, तब उसी टाइम पे पुलिस को सूचना मिलती है कि जो गाजीपुर है, गाजीपुर का थाना गाजीपुर, वहीं पे पेपर मार्केट है और वहाँ पे एक सूटकेस जला हुआ पड़ा हुआ है। और उस सूटकेस में एक लाश भी है जिसको जला दिया गया है, मतलब जलाने की कोशिश की गई है। अध जली लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। जैसे ही गाजीपुर थाना पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पे पहुँचती है। 26 जनवरी को सुबह सुबह अध जली लाश एक महिला की, वो भी लाश को देखा जाता है। और जो महिला थी उसकी उम्र लगभग ऐसे ही 25 से 30 के आसपास थी। अच्छी खासी हट्टी कट्टी महिला थी। फौरन जो महिला की जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। देख के साफ लग रहा था कि हत्या कहीं और की गई है और यहाँ पे जो महिला है उसकी जो है लाश को छिपाने के लिए, जाकि पुलिस को पता ना चल पाए, उसकी लाश को मतलब जलाया गया है। अब इतना पता चलने के बाद अब पुलिस जो गाजीपुर का जो हाईवे है, जिस हाईवे से लाश को फेंका गया था, उस हाईवे की सारी जितने भी गाड़ियां थी, क्योंकि गाड़ी से लाश को लाया गया था, फेंका गया था, तो 25 जनवरी की रात की सारी गाड़ियों के बारे में पता कर रही थी। और आसपास के थानों में सूचना दी जाती है कि एक महिला की लाश मिली है, ये कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आई हो। पुलिस सब कुछ पता कर रही थी, लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। बस जो जली हुई लाश थी उसका सूटकेस का एक हैंडल मिलता है जो कि नहीं जला हुआ था। पुलिस उस हैंडल को लेके चारों तरफ पता कर रहा था कि किसी दुकान में उस हैंडल को, उस सूटकेस खरीदा गया हो। और पुलिस ने हाईवे में जितनी भी कारें आई थी 25 जनवरी के रात 20 से 25 कारों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। उसी बीच में पुलिस को एक कार दिखती है जो वर्ना कार थी और उस कार उस रास्ते से जा रही थी और उसी रास्ते से वापस भी आई थी। वो कार के ऊपर पुलिस के शक जाता है और उसके ऑनर के बारे में जब पुलिस पता करती है तो वो लोनी का निकलता है, लोनी का रहने वाला। उसके पास पुलिस पहुंचती है और पुलिस वह जो कार के बारे में पूछता है कि तुम्हारी कार है, तो बोलता है उन्होंने बोला कि ये कार तो मैंने बेच दिया है। और ये कार जो बेचा है अमित तिवारी को बेचा, जो कि गाजीपुर का रहने वाला है। और खेरा कॉलोनी का जो है उसे का नंबर निकाला जाता है, तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है और उसकी लोकेशन मिलती है ग्रेटर नोएडा की। पुलिस की टीमें तुरंत अमित तिवारी को उठा लेती है ग्रेटर नोएडा से। और जब अमित तिवारी से पूछताछ की जाती है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी जो गाड़ी है उस टाइम कहाँ पे थे, तुम क्या करने गए थे, तमाम जब पूछताछ की जाती है और तुम किस घर में रहते हो,
तो पुलिस को पता चलता है कि अमित तिवारी अपनी प्रेमिका जिसका नाम शिल्पा पांडे है, जिसकी उम्र 25 साल है, उसका यहीं पे जो खेरा कॉलोनी है गाजीपुर की, वहाँ पे रहता है। पुलिस उसके घर पे पहुंचती है, अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि 25 जनवरी से इसकी जो लिविंग में रहने वाली जो प्रेमिका है शिल्पा पांडे, वो नहीं दिख रही है। पुलिस का शक यकीन में पहुंच जाता है और फिर उससे पूछा जाता है सख्ती से, क्योंकि अभी तक अमित तिवारी पुलिस को घुमा रहा था, पुलिस को सच नहीं बता रहा था और अपने बात पे टटा हुआ था। पुलिस मार रही थी लेकिन वो बता नहीं रहा था। और जब पड़ोसी इतना बता देता है कि अमित तिवारी एक महिला के साथ रहता, तो अमित तिवारी से पूछा जाता है कि कौन थी और वो कहाँ चली गई। जब ये पूछताछ होती है तो अमित तिवारी टूट जाता है। वो बोलता है कि जो मेरी प्रेमिका थी जिसका उम्र 25 साल शिल्पा पांडे नाम है, वो रिश्ते में मेरी चचेरी बहन थी और मेरे साथ लिविंग में रह रही थी, घर परिवार छोड़ के आ चुकी थी। और 25 जनवरी के रात मुझे उससे विवाद हुआ उससे, मैंने उसका हत्या कर दिया। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा प्रेम कहानी कब शुरू हुआ, तुम पूरी कहानी बताओ, उसका जांच पड़ताल किया जाता है। अमित ने बताता है कि लगभग आज से 3-4 साल पहले, क्योंकि मैं प्रयागराज का जो बादलपुर दादरी है वहाँ का रहने वाला हूँ, और जो मेरी प्रेमिका थी शिल्पा पांडे मेरी बहन, वो सूरत की रहने वाली थी और मैं वहीं पे आता जाता था, उसके घर पे रहता था कई दिन तक। और इसी बीच 3 साल पहले मेरी उसकी प्रेम कहानी शुरू हुई और जब मैं घर वापस आ जाता हूँ तो उस पर फ़ोन कॉल पे बात करता था, ड्राइविंग का मैं काम करता था, हम लोगों की प्रेम कहानी चल रही थी, परिवार में किसी को कानो खबर नहीं थी। लेकिन फिर शिल्पा मुझसे शादी करने की जिद करने लगी और मैं भी उससे बहुत बेहद प्यार करने लगा। और इसी बीच शिल्पा अपनी परिवार को बता देती है कि वह मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन हम लोग पंडित हैं और पंडितों में चचेरी बहन सगी बहन के समान होती है और शादी तो हो नहीं सकती थी, इसीलिए परिवार वाले इसके विरोध करते हैं। दूसरी तरफ शिल्पा मुझसे बोलती है कि अगर शादी नहीं हुई तो वो किसी और से भी शादी नहीं करेगी। और लगभग नवंबर के महीने में 2024 में ही हम लोगों ने घर से भाग जाते हैं और जब घर से भागते हैं तो परिवार हमसे वास्ता ख़त्म कर देते हैं और हम लोग गाजीपुर आ जाता हूँ। वहाँ मेरा एक दोस्त होता है जिसका नाम अनुज कुमार है, जो वेल्डिंग का काम करता है, वो भी खेरा कॉलोनी में रहता है। वहीं पे मुझे कमरा दिलवाता है वो, और उसके बाद मैं वहाँ पे अपनी प्रेमिका के साथ वहाँ रहने लगता था। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन शिल्पा मेरे पे दबाव बना रही थी कि मुझसे जल्दी से जल्दी शादी करो, और शादी के बोलते बोलते ये मुझसे ब्लैकमेल करने लगती है कि मैं तुम्हारे परिवार को फंसवा दूंगी, जेल में डलवा दूंगी अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो। और इससे मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत है। जब शादी के लिए बोलती तो मैं शायद इसका मान भी जाता, क्योंकि जब मेरे अपना घर परिवार छोड़ के आ गया तो मैं इसे शादी भी कर लूँगा। लेकिन इसकी जिद थी कि जल्द से जल्द शादी करो, और शादी नहीं तो ये मुझे बर्बाद कर देगी, मेरे परिवार को बर्बाद कर देगी। ये बात मुझे खटकती थी। और यहाँ पे मैं कार ड्राइविंग कर रहा था, क्योंकि मैं एक जो कार ले रखी थी और मैं उसी से कार का ड्राइविंग का काम करती थी। ज़िंदगी परेशानी से गुजर रही थी। और 25 जनवरी की रात जब मैं शराब पी के आता हूँ तो फिर ये मुझसे फिर शादी का बात बोलती है और विवाद होता है। और विवाद होने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो जाता, मैं नशे में थी, और फिर मैं इसका गले का दबा का हत्या कर देता हूँ। और हत्या करने के बाद जब मुझे थोड़ा होश आता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, और उसके बाद अपने दोस्त को अनुज को फ़ोन करता हूँ, उसको बताता हूँ कि दोस्त ऐसे बात हो गया, मैं अपनी प्रेमिका का हत्या कर दिया हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो वो बोलता है कि जल्द से जल्द लाश को ठिकाने लगाओ। अब मैं लाश को ठिकाने कैसे लगाता, तो यही प्लानिंग होती है कि लाश को कहीं जगह पे ले जाकर यहाँ से दिल्ली ले जाके वहाँ पे लाश को दफन किया जाएगा। और फिर 25 जनवरी को रात ही अपनी वरना कार से निकलता है और 12 से 60 रुपये का एक सूटकेस खरीदता है, और उस सूटकेस में वो लाश को सेट करता है अनुज के साथ, और फिर रात में ही अनुज के साथ ये कार में सूटकेस में रखवाता है और लाश लेके निकल जाता है दूर दराज। और फिर लेके निकलने के टाइम इसको पता चलता है कि कल 26 जनवरी है और चारों तरफ कारों की चेकिंग चल रही है। हो सकता है
लाश को कार्यों में चेकिंग हो जाए, मैं पकड़ा जाऊं, इसीलिए वो वापस आ जाता है और इसी गाजीपुर थाने के पास लाश को पहुंचता है और गाजीपुर के पास 160 रुपये का ये बोतल में पेट्रोल लेता है और पेट्रोल लेने के बाद पेपर मार्केट के पास सुनसान जगह देख के जो सूटकेस था उसको बाहर निकालता है और पेट्रोल डाल के, क्योंकि चेहरा जल जाए ताकि पहचान ना हो पाए, और पेट्रोल डाल के वहाँ आग लगा देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। उसको यकीन था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों के मेहनत के बाद उसको गिरफ्तार कर लेता है और पकड़ा जाता है। और इसी घटना के खुलासे के बाद जो लड़की के परिवार वाले थे उसको बताया गया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि मतलब वो बॉडी लेंगे या नहीं लेंगे, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और दूसरी तरफ जो अमित तिवारी हैं, इसके परिवार का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उनका कहना है कि इन लोगों ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ी है, हमारे खिलाफ जाके भाई बहन की रिश्ता को कलंकित किया और हमसे रिश्ता तोड़ा, तो हम अब इसका साथ कैसे दें। इन्होंने जो किया इसकी सजा इसको ऊपर वालों ने दिया। इन्होंने रिश्तों को कलंकित किया और ऊपर वालों ने उसको ऐसा ही किया। जब भी परिवार के खिलाफ या समाज के खिलाफ अगर जाके आप अगर परिवार को छोड़ देते हो, माता पिता को जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, उनको धोखा दे के उनके बुढ़ापे में आप सहारा ना बनकर अपनी खुशी के लिए अपनी प्रेमी या अपनी प्रेमिका के साथ भाग जाते हो, तो यकीन मानो जिंदगी में आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। जो खुशी आप अपने माता पिता के साथ परिवार के साथ होता है वो कभी नहीं मिल सकता है। आप परिवार को मना सकते हैं, सालों तक मना सकते हैं, लेकिन अपनी प्यार की शादी नहीं कर सकते, तो अपनी किसी और से भी शादी ना करें। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये घर से भागना ये बिल्कुल गलत है। अपने परिवार से अगर आप मनाते तो परिवार के लोग मान जाते। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।